विटामिन ई के बारे में जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन ई का फंक्शन हमारे बॉडी में डिफरेंट वे से होता है और हमारे बॉडी को डिफरेंट वे से प्रोटेक्ट करता है। सो ये 5 अमेजिंग इफेक्ट विटामिन ई के बारे में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ विटामिन ई? विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होकर, उसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि फ्री रेडिकल हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स और ऑर्गन को क्या करता है, डैमेज करता है। और विटामिन ई का हमारे बॉडी के अंदर डेली डोज कितना है? डेली डोज मेल के अंदर 10 mg है और फीमेल के अंदर 8 mg है। और यदि विटामिन ई का डिफिशियंसी होगा तो स्टेरिलिटी होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। सो नाउ अब हम लोग बात करने वाला है 5 अमेजिंग इफेक्ट विटामिन ई का। सो नंबर 1 इफेक्ट है हमारा स्किन हेल्थ। स्किन हेल्थ वो कैसे मेंटेन करता है? हमारे स्किन के अंदर डिफरेंट लेयर होता है, उसे हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। इसे अंडरस्टैंड करने से पहले तो स्किन के अंदर लेयर होता है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद वास्कुलर लेयर सब होता है और ब्लड कैपिलरीज होता है। सो डर्मिस के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल्स क्रिएट होता है और हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था, ये विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये फ्री रेडिकल जो क्रिएट हो रहा है उसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। सो स्किन के अंदर जो जो फ्री रेडिकल बना हुआ है उसे क्या करता है, ये डैमेज करता है, यानी कि न्यूट्रलाइज करता है और हमारे स्किन को क्या करता है, डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। सो इसके कारण से एंटी एजिंग होता है, यानी कि हम जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं और हमारे स्किन के अंदर जो व्रिंकल्स बनता है वो व्रिंकल्स भी प्रिवेंट होता है। और विटामिन ई का बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है हमारे अंदर हीलिंग के लिए भी, यानी कि यदि कोई स्कार फॉर्मेशन हो गया और सनबर्न कंडीशन है उसे भी प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हमारा है हेयर ग्रोथ। विटामिन ई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेयर को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी। पर कैसे? हमारे हेड में एक रीजन होता है जिसे हम स्काल्प कहते हैं। स्काल्प वहाँ पर क्या करता है, ये ब्लड का सर्कुलेशन है उसे बढ़ा देता है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था प्रीवियसली वीडियो में, ब्लड का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का क्या करना, ट्रांसफ़र करना। सो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा स्काल्प रीजन में, उसके कारण से क्या होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स को मिलेगा। हेयर फॉलिकल्स यानी कि जहाँ से क्या होगा, हेयर का ओरिजिन होगा, उसे हेयर फॉलिकल कहते हैं। सो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिल रहा है, वहाँ से क्या होगा, हेयर का ग्रोथ प्रमोट होगा। सो विटामिन ई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेयर को बढ़ाने के लिए। और नंबर 3 में हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टर, यानी कि विटामिन ई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। सो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता था, लो होते जाता है। सो बूढ़े होने क्रम में यदि आप विटामिन ई को कंज्यूम करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये आपको डिफरेंट पैथोजन अटैक जब करता है उसके कारण से इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज़ हो सकता है, उससे प्रिवेंट करता है। और नंबर 4 है हमारा आई हेल्थ। सो विटामिन ई का एक बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल इफेक्ट है हमारे आई के ऊपर। एक स्टडी बताता है कि एक एज रिलेटेड डिजीज़ है जिसे हम मैकुलर डीजेनरेशन कहते हैं, जिसमें कि हमारे आई के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम मैकुला कहते हैं, वो क्या होने लगेगा, डीजेनरेट होने लगेगा। पर यदि आप विटामिन ई का टेबलेट इनटेक करते हैं तो क्या होगा, ये मैकुलर डीजेनरेशन जो डिजीज़ है ना वो प्रिवेंट होगा और आई के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होगा वो भी प्रिवेंट होगा और आपका विजन है वो प्रॉपर रहेगा और यानी कि विजन शार्प और क्लियर रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा है हार्ट का हेल्थ। विटामिन ई एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हार्ट का हेल्थ मेंटेन रखने के लिए। पर कैसे? हमारे बॉडी के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम एलडीएल कहते हैं, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। यदि उसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल के अंदर एक प्लैग बनने लगता है, यानी कि फैट का डिपोजिशन होने लगता है और उसके कारण से क्या होता है, ब्लड जो है ना हमारा ब्लड वेसल के अंदर वो प्रॉपरली फ्लो नहीं होता है, तो उसके कारण से ब्लड का स्टॉपेज होता है और उसके कारण से हमारा हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट में स्ट्रोक सब आ सकता है और इस्चेमिया यानी कि ब्लड प्रॉपर डिफरेंट ऑर्गन्स में नहीं पुग सकता है और उसके कारण से हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज सब आ सकता है। सो आप विटामिन ई कंज्यूम कर सकते हैं अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक प्रॉपर प्रोटेक्ट करने के लिए और स्मूथली रनिंग करने के लिए। सो आपको कोई क्यूरीज है और सजेशन है फ्यूचर वीडियो के लिए, देन यू कमेंट बेलो। थैंक यू।